पर उर्दू शायरी में दखल है जी। हिंदी में थोड़ा बहुत आजमाता हूँ जी। हिंदी आपको आती नहीं या आप सीख रहे हैं? की काना फूसी इन सबसे अनजानी दादी, दादाजी की पगड़ी, आंखें, नाक, कान, पेशानी दादी। दादाजी की पगड़ी, आंखें, नाक, कान, पेशानी दादी, फटही लुगरी में भी साहिब क्या लगती थी रानी दादी। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज चक्र की घड़ी की तुम हार दो। मित्रों नमस्कार, मैं क्रांति पांडे आप सभी के मध्य पुनः उपस्थित हूँ आरंभ अनुष्ठान के इस नवीन एपिसोड में। जी हाँ, आज हमारे मध्य उपस्थित हैं आदरणीय दीपक शर्मा दीप जी, जिनको आप गजलों के माध्यम से, गीतों के माध्यम से सुनते आ रहे हैं। तो आइए आज इनसे वार्ता करते हैं और जानते हैं इनकी रचनाओं के संदर्भ में, इनके जीवन के विषय में। तो चलिए मैं स्वागत करती हूँ आपका आरंभ अनुष्ठान में। नमस्कार, मैं दीपक शर्मा तखल्लुस दीप लिखता हूँ। खासकर उर्दू शायरी में दखल है जी। हिंदी में थोड़ा बहुत आजमाता हूँ जी। जितना बन पड़ता है, बाकी आप लोग उसका न्याय करेंगे। जी। हिंदी आपको आती नहीं या आप सीख रहे हैं? हिंदी मुझे आती है, लेकिन मेरे दादाजी एक बड़ी अच्छी बात कहते थे जी। कि आपको उसी आंगन में नाचना चाहिए जहाँ आपका आंगन टेढ़ा ना, प्रयास पहले से रहा हो। हर नए आंगन में नाचने पे आप गिर सकते हैं, दिक्कत बिल्कुल। बहुत अच्छा लग रहा है इस बात करके। आपका जो जन्म स्थान है वो सतना ही है या फिर? नहीं, मैं रहने वाला बनारस का हूँ जी। बनारस के कनकपुर गांव का। अच्छा। शिक्षा दीक्षा प्राथमिक में ही हुई है। उसके बाद पिताजी की नौकरी लगी और हम खरगोन चले गए। तो 5वीं 6वीं तक वहाँ पढ़ा, फिर पोस्टिंग पन्ना हुई, पन्ना आए, 10वीं 12वीं तक यहाँ पढ़े। फिर मेरी बीटेक भोपाल से हुई और बीटेक करने के बाद 2 साल नौकरी की। फिर जाने क्या हुआ कि साहित्य की ओर मुड़ना हो गया। फिर एमए प्राइवेट किया चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय से, हिंदी विषय जी। और अभी रीवा विश्वविद्यालय से पीएचडी में अध्ययनरत हूँ। क्या बात है। तो लगभग कितने वर्ष हो गए जब से आप लिख रहे हैं, साहित्य के क्षेत्र में हैं? लेखन में रुचि तो चूंकि मेरे दादाजी जो थे वो भोजपुरी के कवि थे। अच्छा। चंद्रशेखर मिश्र ने एक बड़ा अच्छा महाकाव्य लिखा था, नाम था उसका द्रौपदी। और संयोगवश मेरे दादाजी और चंद्रशेखर मिश्र आपस में मित्र थे। अच्छा। और दादाजी ही वो व्यक्ति थे जिन्होंने शायद सिखाया कि जीवन में कविता यदि नहीं है तो आप कहीं ना कहीं नीरसता की ओर बढ़ रहे हैं। कविता का होना बड़ा आवश्यक है। आप कवि हैं नहीं है ये कोई मायने नहीं रखता, लेकिन आपके जीवन में कविता होनी चाहिए। आप अच्छे पाठक हो सकते हैं, अच्छे श्रोता हो सकते हैं, आवश्यक नहीं कि आप कवि ही। तो शायद वो दादाजी का कुछ रह गया हो, जो एक पुश्तैनी वो खून में चला आ रहा है। अच्छा। कि थोड़ा बहुत टूटा फूटा जो होता है, इसलिए। जी। आपने अचानक से ही नौकरी छोड़ दी, इसके बाद जैसे आप घर आए तो पहला जो रिएक्ट था वो घर वालों का क्या था आपके प्रति? मेरे यहाँ अच्छी बात यही रही है कि मेरे जीवन का आलोचक सबसे बड़ा और सबसे बड़ा मित्र मेरा पिता रहा है। क्या बात है। उस व्यक्ति ने मुझे ये सिखाया है कि क्या करना है क्या नहीं, लेकिन सिखाते हुए ये नहीं कि उसने हाथ खींच लिया हो पीछे, हाथ बराबर पकड़े रहे और फिर बताते रहे कि हाँ ये तुम्हारे लिए अच्छा हो सकता है, ये नहीं। तो मैं समझता हूँ कि यदि आपका पिता आपका अच्छा मित्र है और अच्छा आलोचक है, आपके कवि होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। अब मैं कवि अच्छे या बुरे में नहीं कह सकता हूँ, लेकिन आपके कवि होने की संभावनाएं तो बढ़ी जाती हैं। बढ़ जाती हैं। बिल्कुल, हम वो कर पाते हैं जो चाहते हैं। बिल्कुल, निश्चित रूप से। घर का मतलब वातावरण जो है आपकी कविता के प्रति बिल्कुल प्रतिकूल? बिल्कुल बिल्कुल। पहली रचना आपकी कौन सी स्मरण में कुछ है या कोई ऐसी घटना जिसके कारण आपने लिखना विशेष रूप से सीखा हो? उर्दू शायरी में थोड़ा सा मेरा, चूंकि मैं
12वीं के आसपास या बीटेक फर्स्ट ईयर के आसपास नुसरत फतेह अली खान को काफी सुनता था। अच्छा। संगीत से थोड़ा सा उसकी तरफ रुझान ज्यादा ही रहा है। भले गला अच्छा ना हो, लेकिन कान मेरे, मैं समझता हूँ कि ठीक ठाक हैं कि मैं सुन अच्छा पाता हूँ। तो नुसरत को सुनते सुनते उसके बाद पहली बार मैंने खुमार बाराबंकी साहब को सुना, और उन्होंने वो चीज जगाई जो एक समय तक मेरे दादाजी ने जगाई थी, और वो जीवन की आपाधापी में कहीं दब गई थी। वो दोबारा अगर किसी ने जगाने का काम किया तो वो खुमार बाराबंकी साहब थे। क्या बात। उनको सुनने के बाद मुझे लगा कि अब लिखना चाहिए, और फिर टूटे फूटे लेखन की शुरुआत हुई। और सबसे पहली रचना मैंने एक प्रतिष्ठित पत्रिका हंस में भेजी। अच्छा। जिसके संपादक उस समय राजेंद्र यादव साहब थे। और वो वाकया बड़ा दिलचस्प है कि मैंने उनको वो गजल अपनी पहली भेजी, और वहां से एक मुझे बड़ा अच्छा सा मेल आया उत्तर में कि आपने जो गजल भेजी है वो बड़ी वाहियात है, कृपा करके अपना और हमारा अमूल्य समय नष्ट न करें। क्या बात है। उससे मुझे दुख, और शायद मैंने उसके बाद ऐसा नहीं है कि वो मैंने उसको अपनी अहम पर ले लिया और उसके बाद उनको कुछ कहा हो, या उसके बाद बुझ ही गया हूं, ऐसा भी नहीं हुआ। मैंने वहां संभाव रखा। तकरीबन 29वीं बार में मेरी गजल हंस पत्रिका में छपी। 29 बार आपने लगातार मैं भेजता रहा, और मुझे खुशी इस बात की नहीं हुई कि मेरी कविता हंस में 29वीं बार छपी है। 29वीं बार छपी है। खुशी इस बात की हुई कि जो गजल छपी थी वो मेरी वही गजल थी जो मैंने पहली बार की थी। क्या बात। उससे दो बातें साफ हुई कि हर संपादक का, हर पाठक का और हर पत्रिका का अपना एक नजरिया होता है। बिल्कुल। आप कवि के रूप में कहाँ हैं, आपको सामने वाले से क्या अपेक्षित है, और सामने वाले को आपसे क्या अपेक्षा है, जब तक ये दोनों नहीं मेल खाते हैं मुझे लगता है संवाद की स्थिति स्पष्ट नहीं होती। बिल्कुल। और कविता का मूल मंत्र है कि आपको संवाद करना होगा, संवाद स्थापित होना बड़ा आवश्यक है। तो उसके बाद राजेंद्र यादव साहब के देहांत के पहले उनसे खूब बातें हुई, बहुत कुछ सीखने को मिला। क्या लिखना है से ज्यादा समझ में आया कि क्या नहीं लिखना है, क्या सुनना है से अधिक समझ में आया कि जब आपको नहीं सुनना है तो आपको उस पर प्रतिक्रिया नहीं देनी है, बल्कि चुप रह जाना है कुछ समय के लिए, क्योंकि उसको आपको पगाना है अपने आप को अंदर कि फिर जब हम बोलें बिल्कुल तो क्या ऐसा बोलें जो सामने वाले को सार गर्भित लगे, उसके अपने काम का लगे, उसकी मौलिकता न मरे बस। तो बस यही कुछ खट्टे मीठे अनुभव रहे, और उसके बाद धीरे धीरे उसमें प्रेम का भी बहुत बड़ा दखल रहा है लेखन में। अच्छा। शायद प्रेम न होता तो न उर्दू गजल होती, न हिंदी कविता होती, और इसमें कोई छिपाने वाली बात नहीं है कि प्रेम किससे रहा, क्या रहा। प्रेम रहा तो रहा, और उसका दखल मेरी समझ में बहुत आवश्यक है किसी के भी जीवन में। ठीक है, आदमी अपने अपने तरह से उसको बांट लेता है कि मुझे फलां से प्रेम है, या जिसको आप प्रेरणा स्रोत कह सकते हैं। तो मेरे लिए वो प्रेम ही था, जिसको आप प्रेम जो एक प्रेमिका वाला प्रेम कह सकते हैं, उसी के तौर पे। तो उसी ने शायद मुझे आगे थोड़ा सा बढ़ाया, और जो थोड़ा बहुत नाम मिला उसकी वजह से मिला आगे प्रयास। और वो भी जब असफल प्रेम रहा हो। हाँ, नहीं, प्रेम रहा हो ये बहुत पुष्ट है अपने आप में जी। उसकी सफलता या असफलता बहुत मायने नहीं रखती है। अच्छा। नीत्शे कहते हैं कि मैंने जीवन में प्रेम किया, यह मेरे लिए सार गर्भित तथ्य है। प्रेम किस विधा में रहा, कितना रहा, और प्रेम में रहने के बाद मैं क्या रहा, ये गौण चीजें हैं। क्या बात? मैं इस पे ध्यान नहीं देता। तो शायद मैं नीत्शे की बात से उनका समर्थन करता हूँ, और समझता हूँ कि प्रेम का होना अपने आप में पूर्णता है जी। तो कैसी रचनाएं रही उन दिनों? पहली कोई रचना आपकी जो आरंभ में आपने लिखी है? आरंभ की एक रचना पहले मुझे बहुत ज्यादा दिलचस्पी मेरी प्रेम में होने के बावजूद स्मशान में रही है। मैं बनारस के घाटों में स्मशान पे जाता था कई बार, मतलब 15-20 दिन मैंने वहाँ के जो राख छानने वाले लोग हैं उनके साथ राख भी छानी। वो इसलिए राख छानते थे कि हो सकता है किसी ने कुछ पहना हो सोने होने का तो उनको मिल जाए, तो राख छानी। वहां रहते रहते एक चीज खुली कि
जीवन शायद मसान से शुरू होकर मसान तक के लिए ही है। बिल्कुल। और वो पहला शेर था जब मेरे अंदर फूटा कि उम्र के छप्पर से टकराती लुढ़कती बूंद बूंद, उम्र के छप्पर से टकराती लुढ़कती बूंद बूंद, मौत की हांडी में साहिब चू रही है जिंदगी। क्या बात है, वाह। तो ये मेरे जीवन का पहला शेर था और पहली गजल तो मुझे याद नहीं है जो मैंने लिखी हो, लेकिन पहला शेर मेरे जहन में रहा क्योंकि उसके साथ एक वाकया जुड़ा हुआ था। और कुछ रचनाएं जो आपके स्मरण में हैं? मैं स्मरण तो आप कहिए कि वो अब बहुत कम है। स्मरण शक्ति बहुत कम है, तो मैं देख के सुना पाऊंगा जो होगा। स्वागत। तो कुछ छोटी छोटी रचनाएं हैं। स्वागत है, स्वागत है। कविता का शीर्षक है रंगमंच। सहज अभिनय नहीं, जीवन रूपी रंगमंच का दृश्य काव्य, कि अभिनय की आवश्यक शर्तों में नहीं अट्टहास, व्यर्थ विलाप, फूहड़ भंगिमाएं, नट के कपोल कल्पित रीढ़ विहीन संवाद। क्या बात है। अकारण एड़ी की पटक, वाद्य यंत्रों के असमय एवं अनर्गल प्रवेश, अर्थात जिए गए भावों का असंपादित मंचन, सहज अभिनय नहीं। कविता यहाँ पूर्ण होती है। एक और कविता है जिससे मैं कहीं जाना गया, खासकर पत्रिकाओं में, वहाँ वागर्थ ने सराहा, हंस ने सराहा, नया ज्ञानोदय ने सराहा। कविता आपके समक्ष के स्वागत। मौन मत साधो हे साधो। क्या बात। यह घड़ी निर्माण की अनिवार्य और पावन घड़ी है। मंत्र साधो और उच्चारो दसों दिक्पाल जागे, डीह उठें और उठकर दूब लाने तुरंत भागे, चौक पुरवाएं दिशाएं, सारी नदियां गीत गाएं। क्या बात है। फूल की मालाएं बनवाएं शिवाले, मस्जिदें गेंदे पिरोने, मुर्शिदों को झट बुलाएं। वाह। सारे नबियों को लगाएं बोल दो अरशे बरी से, आज तक के जितने भी ईसा हुए हैं सारे आए, रोट चरणामृत फलों का कार्य अब आगे बढ़ाएं। वाह। पर्वतों की चोटियां उल्टी हो जाकर खाइयों में, जो मसाले कूटने हैं तितलियां आकर बताएं। वाह, क्या उपमान। वाह। इस तरह भंवरों से बस गलचौर से क्या रीतना है, इस समय को जीतना है। वाह। इस समय से हार जाना है विषय से, यह परीक्षा की घड़ी है। क्या बात। मुद्रा राक्षस को बता दो किस तरफ और किस तरह से भोज को डेरा तनेगा, किस तरफ तंबू गड़ेगा, जिस जगह पर पांत बैठे वो जगह सुघरी बना दो, दुख की ये लुगरी हटा दो। वाह, क्या बात। अप्सराओं से कहो आंगन बुहारें, देवता गायों को जाके चारा डालें। क्या बात है। दोनों को तकने को एक चिड़िया बिठा दो, मुंह मटक्का से तनिक दूरी बना दो। क्या बात है। क्षेत्रपालों को नहीं भेजा गया हो पान लाने, कह दो भेजे चीटियां, इस विलंब का भोग फिर भारी पड़ेगा। क्या बात है। ये गिलहरी अब बुलौआ देने जाए टोले भर को, इंद्र को दौरी थमा दे, हाथ में एक फावड़ा दे, पोखरे के किस तरफ मिट्टी भली है यह बता दे, काम पर लगवा दे आते ही सुरों को, और लिपवा दे घरों को। अब ये सारा आयोजन किस लिए है, इतने बड़े बड़े लोग किस आयोजन के लिए बैठे हैं। अब आयोजन क्या है। स्वागत। ये गिलहरी अब बुलौआ देने जाए टोले भर को, इंद्र को दौरी थमा दे, हाथ में एक फावड़ा दे, पोखरे के किस तरफ मिट्टी भली है यह बता दे, काम पर लगवा दे आते ही सुरों को, और लिपवा दे घरों को। आज श्री श्री
मानव जू की जन्म की पहली क्षति है, क्या बात है, यज्ञ है, वाह, फिर आरती है, ढोल बजवाएं शिवाले, ढोल बजवाएं हवाएं, ऋषि मुनि ऋतुराज वेदों की ऋचाएं, पुष्प की वर्षा कराएं, क्या बात, इस तरह संकल्प बांधो, मौन मत साधो है साधो। क्या बात है, क्या बात। यह कविता इसलिए लिखी गई, आवश्यकता इसलिए लगी कि हम मानव की प्रतिष्ठा मानव होते हुए करना भूल गए हैं। बिल्कुल यथार्थ। वो मानव बीच में से खोता जा रहा है, और शायद मेरे लिए उस मानव से बढ़ के कोई नहीं है। बिल्कुल। जिस मानव को मैंने सबसे ऊपर रखा है, और आपने देखा होगा कि इस कविता में बहुत छोटे छोटे पात्रों को बहुत बड़े बड़े काम दिए गए हैं, और बड़े बड़े पात्रों को छोटे छोटे काम दिए गए हैं। जी, जहां लघुता सूक्ष्म जितनी होती जाएगी, शायद वहां से जो एक बड़प्पन का भाव है वो मरता जाएगा। बिल्कुल। तो मैं उस लघुता की प्रतिष्ठा के लिए ये कविता लिखनी आवश्यक समझी मैंने, और कहीं ना कहीं बाद में उसको सराहना मिली, और मेरी अपेक्षा से अधिक सराहना मिली, तो इसके लिए मैं कृतार्थ हूँ। एक कविता आज की परिस्थितियों पे जी। कविता थोड़ी सी लंबी है, लेकिन उबाऊ नहीं है। हाँ, ऐसा मैं कह सकता हूँ। बाकी आप देखें कि स्वागत स्वागत। मैं उस देश का नागरिक हूँ जहाँ किसी दुर्घटनाग्रस्त वाहन में अधमरी स्त्री का होता है बलात्कार, और देश की सरकार महिला सुरक्षा पर अपनी पीठ थपथपाते नहीं थकती। मैं उस देश का नागरिक हूँ जहाँ 8-9 साल के बच्चे शराब फैक्ट्रियों से निकलकर स्कूटियों की पेट्रोल टंकियों में मुंह गाड़े देते दिखते हैं फूहड़ गालियां, और बगल से गुजरता बाल सुरक्षा कानून का नामवर वकील मारता है ठट्ठा। मैं उस देश का नागरिक हूं जहां बाहुबलियों के आगे विवश हैं बजरंगबली अली, और चर्चाएं रामराज की हैं, सुराज की हैं। मैं उस देश का नागरिक हूं जहां अन्नदाता है किसान, और किसान पर ही सबसे अधिक है कर्ज। क्या बात। उधर दीमकों की तरह देश चाटने वालों का हो रहा है लाखों करोड़ माफ। मैं उस देश का नागरिक हूं जहां गाय पूजनी है, गौशाले दयनीय। वाह। मैं उस देश का नागरिक हूं जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, जिसकी भीत पर खड़े हैं दुनिया के सबसे मजबूत जवान, फिर भी सर्वाधिक अलोकतांत्रिक गतिविधियों का सर्वाधिक शिकार है। मैं उस देश का नागरिक हूं जहां नेता हीरो है, हीरो नेता। क्या बात। जहां सरकार की आलोचना पर लग जाती है रासुका, जहां बुद्धिजीवी होना पाप है, फिर भी हो रहे हैं सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, धूमिल, पाश जैसे कवि। मैं जिस देश का नागरिक हूँ उस देश का नागरिक हूँ। वाह, धन्यवाद। क्या बात। तो काफी सारी कविताएं होंगी, एक गजल और उसके बाद स्वागत है, स्वागत। घर की थी ताबानी दादी, घर की थी ताबानी दादी, आंधी दादा पानी दादी। वाह, क्या उपमान है, वाह। घर की थी ताबानी दादी, आंधी दादा पानी दादी, क्या बात। खूंटा खुरपी पुअरा लेजुर, खूंटा खुरपी पुअरा लेजुर, कोवर कांटा सानी दादी। वाह, क्या बात। फूकनी चूल्हा खूंटी सुरती, फूकनी चूल्हा खूंटी सुरती, सरसों ढिबरी घानी दादी। क्या बात है, वाह। सबका सानी है दुनिया में, सबका सानी है दुनिया में, लेकिन थी लासानी दादी। क्या बात है, वाह। सबका सानी है दुनिया में, लेकिन थी लासानी दादी। खर को, खर मतलब तिनका, खर को सोना करने वाली, खर को सोना करने वाली, जस्ता पीतल चानी दादी। क्या बात है। खर को सोना करने वाली,
जस्ता पीतल चानी दादी, सीधी लाठी थी तब पहले। अच्छा। सीधी लाठी थी तब पहले, झुक के हुई कमानी दादी। क्या बात है, क्या बात, सीधी लाठी थी तब पहले, क्या बात। झुक के हुई कमानी दादी। हंसी खुशी दो देवरानी थी, हंसी खुशी दो देवरानी थी, दोनों की जेठानी दादी। क्या बात है। हंसी खुशी दो देवरानी थी, दोनों की जेठानी दादी। नात नतेरुहा बचवा बेटवा, नात नतेरुहा बचवा बेटवा, सबकी एक जुबानी दादी। वाह। इसकी उसकी काना फूसी, इसकी उसकी काना फूसी, इन सबसे अनजानी दादी। दादाजी की पगड़ी, आंखें, नाक, कान, पेशानी दादी। वाह। दादाजी की पगड़ी, आंखें, नाक, कान, पेशानी दादी। फटही लुगरी में भी साहिब क्या लगती थी रानी दादी। रानी दादी, वाह वाह, क्या बात, क्या बात, क्या बात। स्वागत। एक नज्म है, स्वागत। माँ पर लिखी थी, और माँ पे उस बेटे ने लिखी है जिसकी माँ से बहुत बनती नहीं है। अच्छा। ये नई बात है। अब देखिए कि वो माँ बेटा आपस में क्या है। हाँ। जब ऐसा हो जाता होगा, हाँ। जी करता होगा रोने का, झुंझलाहट सी होती होगी, घबराहट से व्याकुल कोई पैर पटकता होगा भीतर। आंखें कितनी रातें जागी, सारा तन बतलाता होगा। वाह। पागलपन की हद से आगे पागलपन बढ़ जाता होगा। अंधियारे में मन खो करके हो जाता होगा अंधियारा, नहीं सूझता होगा कोई जान बचा पाने का चारा। क्या बात है। कैसे रह लेती होगी तुम, कैसे सह लेती होगी तुम, मुझको भी सिखलाओ अम्मा, क्या है राज बताओ अम्मा। वाह। जब ऐसा हो जाता हो। क्या बात। आपके मंच पे आके मुझे बहुत अच्छा लगा, और शायद मैं साक्षात्कार या इन चीज़ों से दूर रहता हूँ, इसलिए दूर रहता हूँ क्योंकि ये मेरी अपनी कमी है। मैं असहज महसूस करता हूँ, लेकिन आज मैं जितनी सहजता के साथ बैठा हूँ, एक विश्वास तो आया है कि हाँ, लोगों से जुड़े रहना भी एक कविता ही है। हाँ। और आपको ये कविता भी आनी चाहिए, निश्चित रूप से। तो मैं प्रयास करूंगा कि भविष्य में फिर आप लोगों से जुड़ता रहूं। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद ये अवसर देने के लिए। तो मित्रों, ये थे हमारे मध्य दीपक शर्मा देव जी, जिनकी रचनाएं आपने सुनी और उनके विषय में जाना। तो चलिए, अगले एपिसोड में एक नवीन रचनाकार के साथ भेंट होगी। तब तक के लिए मैं लेती हूँ विदा आप सभी से। जय श्री राम, प्रणाम, नमस्ते, धन्यवाद। आरंभ का आरंभ अनवरत रहेगा। धन्यवाद। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज चक्र की घड़ी कि तुम हार